हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड गियास एनीमे का एपिसोड नंबर 5। तो इससे पहले मैं और भी एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आ गए हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जो मिडल ईस्टर्न फेडरेशन है वो ब्रिटेनियन टैंक्स के ऊपर ओपन फायर कर रही है और सामने से गिलफोर्ड और डाल्टन काउंटर अटैक कर रहे हैं अपने ग्लोसेस्टर नाइटमेयर पे। इसके बाद ये दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है तो तभी वहाँ पे प्रिंसेस कॉर्नेलिया आ जाती है अपने नाइटमेयर में और सभी टैंक्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपोनेंट टीम को एनिमी के जो नाइटमेयर होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पे एरिया 18 फुली स्टैब्लिश कर लेती है। इसके बाद वो डाल्टन के साथ एक प्लान बनाती है और बोलती है कि क्या एरिया 11 पे भी हमारी ज़रूरत है। तो वो कहता है हाँ। तो इसके बाद वो कहती है कि मैं ज़ीरो को फाइंड करूँगी और क्लोविस का बदला भी लूँगी मौत का। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लेल्यूस दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा है। वो जैसे ही अंदर रूम में जाता है वैसे ही वहाँ पे उसके सामने उसकी बहन नानली और वो ग्रीन हेयर वाली गर्ल होती है। वो दोनों के दोनों वहाँ उसका वेट कर रही हैं। तो उसके बाद नानली बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पे वेट कर रही है। तो वो कहता है फ्रेंड? वो कहती है हाँ, तुम्हारी फ्रेंड का बड़ा अजीब नाम है C2। तो वो कहता है C2? तो फिर वो कहता है हाँ। वो कहती है तुम्हारे इसके साथ क्या रिलेशन है? तो उसके बाद जो C2 होती है वो बोलती है कि इसने मेरे साथ फ्यूचर प्लान बनाया। तो नानली कहती है मतलब कि तुम दोनों शादी करने वाले हो फ्यूचर में? तो लेल्यूस जो है वो इसको मजाक में उड़ाया था ये बात और चाय गिरने का नाटक करके उसमें C2 के कपड़ों में गिरने का ऐसे नाटक वाटक करके उसे वहाँ से लेके चले जाता है अपने रूम में और वहाँ पे जाके उससे क्वेश्चन करता है कि तुम तो मर चुकी थी ना, तो तुम यहाँ पे ज़िंदा कैसे हो? उसके बाद वो दोनों के दोनों बात करते हैं जो लेल्यूस है उससे गियास की पावर के बारे में और अपने प्लान बताता है उसे ब्रिटेनिया को कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इसके बाद जो है बात करते करते जो C2 होती है वो उसकी बात को बीच में रोक देती है और उसे गुड नाइट बोलती है और यहीं पे ऑपरेशन जो उसके साथ है वो ख़त्म कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है लॉयड को और उसकी असिस्टेंट को। तो यहाँ पे वो दोनों बात कर रही हैं ज़ीरो के अपीयरेंस से रिलेटेड कि कैसे वो ज़ीरो आया और उसने तहलका मचा दिया सभी टेररिस्ट ग्रुप में और जेरिमाया के करियर में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जापान लिबरेशन फ्रंट का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल कुसाकाबे जो है वो तोदो से बोलता है कि ज़ीरो की मदद करने को, लेकिन जो तोदो है वो मना कर देता है ऐसा करने के लिए। इसके बाद रात में हमें दिखाया जाए कि लेल्यूस है जो C2 के साथ रूम में बात कर रहा है और यहाँ पे हमें रिवील करा जाता है कि जो ऑरेंज है वो कुछ नहीं है बल्कि एक बस ट्रिक थी ऐसा शक पैदा करने के लिए ब्रिटेनियन मिलिट्री में। तो उसके बाद जो C2 है वो बोलती है पिज़्ज़ा खाते खाते कि क्या जो वो चाहता था लेल्यूस वैसा उसका रेस्पॉन्स मिला। तो लेल्यूस रिप्लाई करता है और बोलता है कि ब्रिटेनिया को नीचे गिराने से पहले उस बच्चा उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बाद हमें दिखाया जाता है सुजाकू को जिसे उसके मर्डर के चार्जेस से रिहा कर दिया गया है। तो सुजाकू यहाँ पे जा रहा है और सडनली जो है एक पिंक हेयर्ड गर्ल जो है ऊपर से गिरती है आसमान से और सुजाकू के गोद में आके गिरती है। वो बोलती है सुजाकू से कि कुछ गंदे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है उसकी। तो इसके बाद जो सुजाकू है वो बात मान लेता है और उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। और इसी बीच हमें दूसरा दिखाया जाता है कि जो प्योर ब्लड ब्रिटेनियन सोल्जर्स है वो जेरिमाया को मारने का प्लान बना रहे हैं इससे पहले कि जो कॉर्नेलिया है वो वाइसराय बन जाए। और एक ब्रिटेनियन सोल्जर केविल है वो जेरिमाया पे आरोप लगाता है कि उसने सीक्रेट्स हाइड करे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिलेटा है वो ये बिलीव नहीं करती है और वो यही सोच रही होती है कि जो जेरिमाया है वो भी उसके साथ वो उसी चीज़ का शिकार हुआ है जो वो खुद हुई है जब उसका नाइटमेयर चुराया गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है और रिवील होता है कि जो पिंक हेयर्ड गर्ल है उसका नाम है यूफी और ये सुजाकू के साथ घूम रही है। ये दोनों के दोनों बड़े आराम से सैर कर रहे हैं और तभी जो लॉयड है वो अपने असिस्टेंट के साथ जो सुजाकू को लेने आता है, लेकिन तभी वो यूफी के साथ उसे देखता है तो वो उससे कुछ बात बोलता नहीं है और उसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ पे जो है स्टोर्स वगैरह विजिट करते हैं, बहुत सारे घूमते फिरते हैं ये दोनों के दोनों और इनका पीछा कर रहा है लॉयड अपने असिस्टेंट के साथ। और तभी जो यूफी है वो सुजाकू से बोलती है कि उसे शिंजुको गेटो पे जाना है।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पे जो कालिन है वो लिली उसके पास आती है और उसे बोलती है कि उस दिन का स्कूल में फ़ोन आया था जिस बंदे का, क्या तुम उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो। तो लिल्यूस जहाँ पे थोड़ा दिमाग से खेलता है और बोलता है कि नहीं, वो एक स्कूल फ़ोन था तो इसलिए मैं उसे ट्रैक नहीं कर सकता। और तभी लिल्यूस पीछे देखता है तो वहाँ पे C2 खड़ी रहती है उसकी ड्रेस पहने हुए, और जैसे ही जो कालिन है वो पीछे मुड़ने वाली होती है, लिल्यूस उसका फेस पकड़ लेता है और अपने फेस के आगे लगा देता है और उसे पीछे नहीं मुड़ने देता। और तभी ये सब ऊपर से शर्ली देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों किस कर रहे हैं। और जो कालिन है वो थोड़ी सोच में पड़ गई है, उसे लग रहा है कि लिल्यूस उसे किस करने वाला है, लेकिन लिल्यूस उसे जैसे ही C2 चली जाती है वहाँ से, लिल्यूस उसे छोड़ देता है वहाँ। उसके बाद जो लिल्यूस है वो C2 से ऊपर छत में बुलाता है स्कूल की और वहाँ पे उससे बात करता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम ऐसे यहाँ पे नहीं घूम सकती, और उसे मना करता है ऐसे घूमने के लिए। तो उसके बाद जो C2 है वो देखती है कि अननोन गर्ल को स्कूल की जो दीवार पे कुछ लिख रही है। तो लिल्यूस बोलता है कि मैंने इसमें गियास की पावर यूज़ करी है अपनी, मैं टेस्ट करना चाहता था कि गियास की पावर जो है वो कितनी देर तक उसका इफेक्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुसाकू और यूफी जो है वो पहुंच चुके हैं शिंजुको गेटो में, और यहाँ पे दूसरी तरफ जेरेमाया को मैसेज रिसीव होता है कि जो ज़ीरो है वो भी शिंजुको गेटो में है। तो वो जल्दी से अपने नाइटमेयर में बैठ के शिंजुको गेटो की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे शिंजुको गेटो में कुछ ब्रिटेनियन के कुछ बंदे आ रखे हैं दो, और वो वहाँ की फ़ोटो खींच रहे हैं बैटल ग्राउंड की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तमाकी होता है वो वहाँ पे आ जाता है शिंजुको गेटो में, और वो जो ब्रिटेनियन के कुछ बंदे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ आके उन पे चिल्ला रहा होता है। और तभी वहाँ पे सुजाकू आता है कि ये सब बंद करो। तो तमाकी जो है सुजाकू के ऊपर भी चिल्लाता है और उसे ट्रेटर बोलता है। उसके बाद जो है वो उसको धक्का देता है और उसको मारने के लिए आता है, लेकिन सुजाकू मिलिट्री ट्रेंड ऑफिसर होता है तो वो उसे नीचे ज़मीन में गिरा देता है एक ही झटके में। और तमाकी जो है वो उठ के उससे पंगा नहीं लेता, फिर वो वहाँ से चले जाता है अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद जो वहाँ के ब्रिटेनियंस होते हैं वो उसको थैंक यू बोलने के बजाय जो सुजाकू को बोलने लगते हैं कि तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं, तुम्हें मार देना चाहिए था। और इस पर जो यूपी होती है वो खड़ी होती है और वो थप्पड़ मार देती है उस बंदे के, होती है कि तुम इस पे ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिल्यूस और C2 को, जो कि रूम में अपने और लिल्यूस उसे गियास की पावर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद हमें एक ऐसा मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुजाकू और लिल्यूस है वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ब्रिटेनियन एम्पायर को लेके, और सुजाकू जो है दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता कि उसे कैसे रोकना है ये सब, लेकिन दूसरी तरफ जो लिल्यूस है वो कैसे प्लान बना रहा है और बोलता है कि मुझे जो है उन सबको मिटाना है जो कि वॉर वगैरह करते हैं और ब्रिटेनिया को ख़त्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जो जेरेमाया है वो पहुंच चुका है शिंजुको गेटो में, लेकिन ये एक ट्रैप था उसका ब्रिटेनियन का उसे मारने का। और यहाँ पे जो केविल होता है वो अपने 3 और साथियों के साथ आ जाता है, अपने 3-4 नाइटमेयर यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और जेरेमाया पे हमला कर दिए। तभी वहाँ पे जो है लॉयड आ जाता है लैंसेलॉट के साथ, और जो सुजाकू है वो लॉयड से बोलता है कि वो मदद करेगा जेरेमाया की और इन्हें रोकेगा लैंसेलॉट की मदद से। इसके बाद जो जेरेमाया है वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है, तो तभी वहाँ पे सुजाकू आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसकी मदद करता है। और वहाँ पे तभी विलेटा भी आ जाते हैं जेरेमाया को बचाने के लिए। इसके बाद जो केवल है वो एक माइन फेंकता है जिसमें से बहुत सारी लेजर्स निकलती है, लेकिन जो सुजाकू का लैंसेलॉट है वो शील्ड निकाल देता है और यूफी को बचा लेता है और बाकी सबको भी उससे। इसके बाद जैसे ही सुजाकू जो यूफी को बचा लेता है, यूफी वहाँ से निकल के बीच में आके खड़ी हो जाती है सब नाइटमेयर के, और वहाँ पे बोलती है कि सभी वहीं पर रुक जाओ, और बोलती है कि मैं हूँ प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेनिया, यूफीमिया ली ब्रिटेनिया, 3rd प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेनिया। और वो सबको ऑर्डर देती है कि सभी जो है ये रोक लो लड़ाई वगैरह करना, और उन्हें बोलती है कि यहीं पे ये सब बंद करो। और जो बाकी सारे जो नाइटमेयर हमला कर रहे होते हैं जेरेमिया में, वो अपने वेपन छोड़ देते हैं और नीचे झुक जाते हैं उसके सामने। इसके बाद जो यूफी है वो सुजाकू से बोलती है उसकी मदद करने के लिए इन सारी चीज़ों को सही करने में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो प्रिंसेस कॉर्नेलिया है वो वहाँ पे आ चुकी है, और वो यूफीमिया को डांटती है थोड़ा और बोलती है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो उसे ये भी बताती है कि उसके लिए जो भी चीज़ जो मैटर करती है वो यही है कि वो ज़ीरो को सिर्फ पकड़ना चाहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लिल्यूस के स्कूल में, जहाँ पे क्लास में लिल्यूस के सामने खड़ा होता है सुजाकू, और वो बोलता है सबको कि आज से मैं आपकी क्लास को ज्वाइन करूँगा एज अ स्टूडेंट एसफोर्ड अकेडमी में। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड भी बहुत बेहतरीन एपिसोड था, कोड गियास का एपिसोड नंबर 5। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दो इस वीडियो पे, और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइज़ लाइक वगैरह जम के ठोक देना, इसमें शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो मेरे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।